नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार के राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, गोल्ड, क्रूड और डॉलर की चाल की और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा और निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या चाल होगी। साथ में चर्चा करते हैं उन कुछ स्टॉक्स की जहां आप अगले हफ्ते में इन्वेस्ट या ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस से है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूँ उसको केवल एजुकेशनल पर्पस से देखें। उसके बेस पे अगर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं मार्केट में तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ लें या फिर अपने स्वयं के रिस्क पे लें। तो आगे बढ़ते हैं और फिर एक हमेशा की एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टॉक अपने चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उन इवेंट्स की जहां से मार्केट ने इस बार एक चाल अचानक से बदल ली। तो शुरुआत में एक डेटा आया जो था इन्फ्लेशन का यूएस में और यूएस इन्फ्लेशन में इस बार एक अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी मतलब गिरावट देखी गई। गिरावट मतलब जो तेज़ी इन्फ्लेशन का जो रेट है जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम आया और इस वजह से एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो फेड की जो पॉलिसी आएगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो गति होगी वो थोड़ी धीमी होगी और ठीक इस अनुमान को साबित करते हुए इस बार जो फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई वो 0.5% से बढ़ाई जो कि अब तक 4 बार 0.75% से बढ़ रही थी। तो ये अच्छी बात थी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में हम लोग ने पिछले 4 दिनों में लगातार गिरावट देखी। इसकी जो वजह थी वो ये थी कि इन्फ्लेशन भले का रेट जो कम हुआ वो अच्छी बात थी, लेकिन इसके बावजूद और इंटरेस्ट रेट भी अपेक्षा के अनुसार ही 0.5% बढ़ा। लेकिन जो फेड की जो कमेंट्री थी इसके बाद वो उसको लोगों ने जो देखा वो काफ़ी निराशाजनक दृष्टि से देखा, क्योंकि फेड ने ये कहा कि अगले साल इंटरेस्ट रेट घटने की कोई संभावना उनको अभी नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो फेड का स्टांस था वो लोगों को पसंद नहीं आया और इससे जो एक भावना बढ़ी वो ये कि इसके वजह से मार्केट में मंदी आ सकती है और मंदी की इस मतलब घबराहट से हम लोग ने मार्केट में गिरावट को देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गिरावट यहाँ थमना चाहिए और यहाँ से वापस से हमको एक चाल ऊपर की ओर चलते हुए दिखेगी। फिर से मार्केट संभलेंगे ये मेरा अपना अनुमान है और यहाँ से जो एक चाल है मार्केट की वो ऊपर की ओर हमारे यहाँ कम से कम जाते हुए दिखना चाहिए। लेकिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है फिलहाल। तो 18,000 सॉरी 17,800 ये एक वो लेवल होगी जहां हम लोग जब तक नहीं तोड़ते तब तक हम लोग बोलेंगे कि ये बाय ऑन डीप मार्केट है। अगर ये लेवल टूटती है 18,000 17,800 की लेवल अगर टूटती है तो हम लोग वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट को और देख सकते हैं। तो वहाँ हमको संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन जब तक 17,800 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स का ही जो मार्केट है उसको समझेंगे और उसी हिसाब से हम लोग नीचे की लेवल पे बाय करने की मैं सलाह भी दूंगा। तो चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है और चार्ट हमको क्या कह रहे हैं, हम उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चाल अगले हफ्ते हमको देखने को मिल सकती है। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है और चार्ट हमको क्या बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और हमने देखा कि पिछले वीक में डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट आई करीब करीब 2000 पॉइंट की और ये गिरावट फ्राइडे तक जारी रही। लेकिन मुझे अब लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट यहाँ लेना चाहिए और मंडे से हमको एक वापस से एक उछाल आती हुई दिख सकती है। उसकी वजह ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी, कल भी उसने वहीं एग्जैक्टली आके सपोर्ट लिया हमको दिख रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे से हमको एक वापस से एक न- नई चाल दिखेगी ऊपर की ओर। तो यही हाल करीब करीब सारे मार्केट का रहा और मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट में हम लोग ने पिछले वीक में
एक बड़ी गिरावट आती दिखी। उसके लिए अपवाद रहा केवल एक चाइना का मार्केट, सॉरी हांगकांग का मार्केट, और बाकी तो मोस्टली सब गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। तो इसका सारा असर हमने हमारे मार्केट्स में भी देखा और निफ्टी में भी हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए यहाँ देखी है। तो पिछले 4 दिनों में हमने निफ्टी को नीचे 3 दिन से नीचे आते देखा और एक बड़ी गिरावट हम लोग ने यहाँ देखी, और निफ्टी 18,270 के आसपास बंद हुआ। तो इसके पहले कि हम लोग निफ्टी पे और चर्चा करें, पहले देख लेते हैं हम लोग गोल्ड, क्रूड और डॉलर की चाल को। तो गोल्ड में अब हमने देखा कि एक अच्छी खासी 55,000 के लेवल को हम लोग ने टच किया और वहां से थोड़ी एक गिरावट आई है, और उस गिरावट में हम लोग ने वापस से, तो यहाँ से जो अब चाल चलेगी वो हमको इसमें यहाँ करना ये है कि 54,300 के ऊपर, इनफैक्ट 54,400 के ऊपर हमको बाय करना है। और फिर हमारा टारगेट्स होगा, जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे 55,500 के। तो बाय हम लोग करेंगे 54,400 के और टारगेट्स होंगे 55,500 के इस वीक के लिए। और अगर नीचे की ओर प्राइस ब्रेक होती है और 53,900 को ब्रेक करती है तो हम लोग वहाँ शॉर्ट करेंगे और फिर टारगेट होंगे 52,800 के, 52,895, मतलब करीब करीब 900 के। तो ये होगा हमारा गोल्ड का ट्रेड अगले वीक के लिए। यूएस डॉलर की बात करें तो एक गिरावट हुई, फिर अब वापस हमने देखा डॉलर में, डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी तेजी आई और अब हम लोग फिर से अपने करीब करीब हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये ट्रेड अब यहाँ से वापस ये ट्रिपल टॉप डबल टॉप ये बनते हुए हमको दिख सकता है। और फिलहाल के लिए हम लोग जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे 80 टू 91 के ऊपर बाय साइड के लिए, और फिर हमारे टारगेट होंगे 83.30 का। नीचे की अगर हम लोग देखते हैं तो 82.59 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और फिर टारगेट होंगे 82.07 के। तो ये हमारे ट्रेड्स होंगे, ये लेवल्स होंगी डॉलर के लिए अगले वीक के लिए। क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड में एक भारी गिरावट हमने देखी क्योंकि मांग की कमी और यूएस के बेसिकली भंडार में आई बढ़ोतरी, ये दोनों की वजह से हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट भी हमने देखी है पिछले कई दिनों में। अब जो हमको करना क्या है, अब हमको 60 टू 63 के ऊपर बाय करना है, 60 टू 63 के ऊपर बाय करना है। टारगेट्स होंगे 67.92 के, ओके 67.92 के हमारे टारगेट्स होंगे। अगर नीचे ब्रेक होता है 60.81 का लेवल, तो वहाँ अगर वो ब्रेक होता है तो फिर वहाँ हमको शॉर्ट करना है और फिर टारगेट होंगे 57.90 का। तो ये तीनों हमने देख लिए और इन सब का जो असर मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि निफ्टी में भी हमको एक यहाँ से रिवर्सल दिखना चाहिए और फिर से एक नई जो चाल है वो ऊपर की ओर होते हुए हमको दिख सकती है, लेकिन इमीडिएट नहीं। हो सकता है मंडे का मार्केट हमारा खुले और नीचे की ओर हमको कुछ आते हुए दिखाई दे, तो हमारा जो इस वक्त वीक का जो बाउंड्री होगी वो होगी 18,125। तो 18,125 तक हम थोड़ा और नीचे गिर सकते हैं, जहाँ से नहीं भी गिर सकते, लेकिन ये लेवल जो होगी हमारे लिए वो हमारा एक बाउंड्री लाइन का काम करेगी नीचे की ओर। तब तक हमको बाय साइड में की चांसेस देखना है। 80 टू 125 पे आता है तो हमको वहाँ वापस बाय करना है। फिर हमारे ऊपर की ओर टारगेट होंगे 80, 18 टू 70 और 18,448। ये दो टारगेट्स के लिए हमको ऊपर की ओर ट्रेड करना है। अगर 18,125 ब्रेक होता है नीचे की ओर तो फिर हम लोग सेल करेंगे और 17,966 और 17,836 ये दो टारगेट हमारे इस वीक में हमको आते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमको पता है बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और बड़े मूवमेंट आते हैं। तो यहाँ हम 42,941 ये जो लेवल है उसको हम लोग हमारी बाउंड्री मान के चलेंगे। उसके ऊपर हम जब तक है तब तक हम बुलिश रहेंगे, उसके नीचे हम लोग बेरिश होंगे। अगर ये लेवल आता है वहाँ बाय करके चलेंगे। फिर टारगेट्स होगा 43,449 और 43,871।
नीचे की ओर अगर ये ले 42,941 ब्रेक होता है, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे 42,631 और 42,191, ये दो लेवल्स के लिए। तो दोस्तों हम लोग उन स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक कुछ में अच्छे लॉन्ग टर्म के भी ट्रेड बन रहे हैं, कुछ में शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साइंट से। साइंट में हमको करना क्या है, यहाँ हम लोग बाय करके चलेंगे और हमारा जो एंट्री लेवल होगा वो 847 का होगा, उसके ऊपर आपको बाय करके चलना है। टारगेट्स होंगे 951, 1083 और 1295, ये 3 टारगेट्स के लिए हमको यहाँ ट्रेड करना है। और तो अगर हमारे टारगेट्स बड़े हैं तो टाइम फ्रेम भी बड़ा होगा, लेकिन ये टारगेट्स आपको अगले 3 महीने में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 807 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है स्वान इंजीनियरिंग। इसके पहले भी मैं इसको रिकमेंड कर चुका हूँ कुछ समय पहले ही, और वहाँ से हम लोग काफ़ी, जहाँ मैंने रिकमेंड किया था उसके काफ़ी ऊपर अब हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हमको करना क्या है, हमको यहाँ ट्रेड करना है बाय साइड में 293 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स होगा आपका 337 और स्टॉप लॉस आपको रखना है 282 का। एक ही टारगेट दे रहा हूँ और ये बहुत जल्द आते हुए आपको दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है धामपुर शुगर। धामपुर शुगर में हमको बाय करके चलना है और हमको बाय करना है 235 के ऊपर। 285 ये टारगेट्स होगा और स्टॉप लॉस रखना आपको 220 का। आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कामत होटल का। और कामत होटल में हमको एंट्री करना है, बाय करना है 113 114 के ऊपर। इनफैक्ट 113 141 के ऊपर आप बाय करेंगे। 129 और 142 ये दो टारगेट्स के लिए, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 105 का। और आखिरी स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है महिंद्रा सीआई। ये ऑटो कंपोनेंट में है और यहाँ से एक अच्छी चाल दी है, इसने भी दी हुई है। बाय करना है 326 के ऊपर, टारगेट्स होगा 359 और 406 के, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 303 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होगी और इससे आपका जो ट्रेडिंग का जो मुनाफा है वो बढ़ रहा होगा, या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, यहाँ से आप अच्छा पैसा कमा पा रहे होंगे, या एटलीस्ट आपके ट्रेडिंग में ये हेल्पफुल आपको हो रहा होगा। तो अगर आपको ये अगर लगता है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है कि लोगों के साथ शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रवृत्त करें। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पर आए में। नमस्कार।